हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी ने कंपनी में काम करते समय आईएसओ ऑडिट या फिर आईएसओ डॉक्यूमेंट्स ऐसा बहुत बार सुना होगा या फिर इसके बारे में इसके ऊपर काम भी किया होगा। तो चलो आज हम इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। आईएसओ स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखते हैं। आईएसओ इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। आईएसओ हैज़ पब्लिश्ड more than 19,500 international standards covering almost every industries from technology to food safety to agriculture and हेल्थ केयर एट्सेट्रा। आईएसओ ने 19,500 से अधिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को प्रकाशित किया है, जिसमें लगभग हर इंडस्ट्री का समावेश है, जैसे फूड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज। इन February 1947 द न्यू ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ ऑफिशियली बिगैन इन ऑपरेशन। फरवरी 1947 में आईएसओ को ऑफिशियली उपयोग में लिया गया। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएसओ। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दैट इज़ बेस्ड इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS रिप्रेजेंट्स द आईएसओ इन इंडिया। स्विट्ज़रलैंड में आईएसओ का हेडक्वार्टर है और इंडिया में BIS यह आईएसओ को रिप्रेजेंट करता है। चलो कुछ आईएसओ के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड्स। आईएसओ 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इंडस्ट्री के क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स आईएसओ 9000 में मेंशन किए हैं। आईएसओ 3166 कंट्री कोड्स सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। इसमें हर एक कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक कोड डिफाइन किया गया है। आईएसओ 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। इसमें किसी भी कंपनी की एनर्जी इम्प्रूवमेंट के लिए कोड्स दिए गए हैं। आईएसओ 31000 रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आने वाली रिस्क को कैसे फेस करें, इसके रिलेटेड गाइडलाइंस आईएसओ 31000 में दिए हैं। आईएसओ 22000 फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। फूड्स रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उनसे रिलेटेड सेफ्टी के लिए यह स्टैंडर्ड है। आईएसओ 14000 एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। एनवायरनमेंट सेफ्टी के रिलेटेड जितना भी स्टैंडर्ड्स है वो 14000 में कवर किए हैं। आईएसओ और IEC 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिप्रेजेंट करता है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितना भी स्टैंडर्ड्स है वो इसमें कवर्ड है। कुछ आईएसओ के बारे में डीपली देखते हैं। आईएसओ 9000 दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। द आईएसओ 9000 फैमिली एड्रेसेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एंड कंटेन्स सम आईएसओज बेस्ड known standards. The standards provide guidance and tools for the companies and the organizations who wants to ensure that their products and services consistently meet the customers' requirements and that quality is consistently improved. किसी भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन को अगर उसके कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंटिन्यूसली इम्प्रूव करनी है तो यह स्टैंडर्ड उसे प्रॉपर गाइडेंस एंड द टूल्स प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड्स इन द आईएसओ 9000 फैमिली इंक्लूड्स। आईएसओ 9000 में कौन कौन से सेट्स आते हैं वो देखते हैं। आईएसओ 9001 2008 दैट सेट्स आउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। से आईएसओ 9000 2005 covers the basic concept and the languages. ISO 9004 2009 focuses on how to make the quality management system more efficient and effective. ISO 19011 2011 sets out the guidance on the internal and the external audits of the quality management system. Next है ISO 50001 that is for energy management system. ISO 50001 supports organization in all sectors to use the energy more efficiently through the development of an energy management system. एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हैं वो इसमें बताया गया है। ISO 50001 2011 provides a framework of requirements for organization. ISO 50001 2011 नीचे दिए गए पॉइंट्स को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। पहला है टू डेवलप अ पॉलिसी फॉर मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मोर एफिशिएंट यूज़ के लिए पॉलिसी डेवलप करना। टू फिक्स द टारगेट्स एंड द ऑब्जेक्टिव टू मीट द पॉलिसी।
जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव्स है वो मीट करने के लिए, टारगेट्स फिक्स करने के लिए यूज़ करता है। टू यूज़ द डेटा टू बेटर अंडरस्टैंड एंड मेक अ डिसीजन अबाउट एनर्जी यूज़, एनर्जी का यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर जो डिसीजन मेकिंग है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये यूज़ होता है। टू मेजर्स द रिजल्ट्स मेजर करने के लिए। टू रिव्यू हाउ वेल द पॉलिसी वर्क्स एंड द कंटिन्यूसली इम्प्रूव द एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कैसे करना है इसको रिव्यू करने के लिए जो पॉलिसी बना है उसके ऊपर भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है ISO 22000, दैट इज़ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। द ISO 22000 family of international standard addresses the food safety management. The consequences of unsafe food can be serious, and ISO food safety management standards help organization identify and control food safety hazards. असुरक्षित फूड बहुत डेंजरस हो सकता है, इसीलिए ISO के फूड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स इसे कंट्रोल करती है और अनसेफ फूड्स को कस्टमर्स तक जाने से रोकती है। As many of today's foods product repeatedly cross national boundaries, international standards are needed to ensure the safety of a global food supply chain. ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजा जाता है, इसीलिए उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है ISO 14000, दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ISO 14001 2004 sets out the criteria for an environmental management system. It does not state requirements for the environmental performance but maps out the framework that a company or the organization can follow to set up an effective environmental management system. Let us see some benefits of ISO 14001 2004. फर्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी का जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं और उसकी क्वांटिटी कैसे कम कर सकते हैं, उसी को वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। इससे कंपनी को फाइनेंशियली भी हेल्प होती है। सेकेंड है सेविंग इन कंजम्पशंस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। एनर्जी और मटेरियल को सही तरीके से यूज़ करके हम उसके कंजम्पशंस को कैसे कम कर सकते हैं वो इसमें दिया है। थर्ड है लोअर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फोर्थ है इम्प्रूव्ड कॉरपोरेट इमेज अमॉन्ग द रेगुलेटर्स, कस्टमर्स एंड द पब्लिक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ BIS। BIS क्या है? BIS स्टैंड्स फॉर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इट इज़ द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दैट इज़ BIS, took over a work of Indian Standard Institution, that is ISI, through the enactment of a BIS Act 1986 by the Indian Parliament. इंडियन पार्लियामेंट के BIS एक्ट 1986 के तहत BIS ने ISI का काम लिया था। ISI was set up in January 1947 by the resolution of the Parliament. BIS has so far formulated over 19,000 standards in the various technology areas, which help in the industry in upgradation the quality of their goods and the services. BIS के अंडर ऑलमोस्ट 19,000 स्टैंडर्ड्स है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बरकरार रखने में हेल्प करते हैं। The BIS product certification scheme is one of the largest in the world, with over 26,500 licenses covering more than 900 products. BIS सर्टिफिकेशन यह दुनिया की लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम में से एक है जो 900 से ज़्यादा प्रोडक्ट के 26,500 सर्टिफिकेशन किए हैं। It allows the licenses to use the popular ISI mark on their product. जिस कंपनी के पास BIS सर्टिफिकेशन होता है उसे BIS ने उनके प्रोडक्ट के ऊपर ISI मार्क लगाने की अनुमति देती है। At present, over 350 licenses have been granted for over 50 Indian standards in 40 different countries. अभी वर्तमान में 40 डिफरेंट कंट्रीज़ में 50 से भी अधिक इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए 350 से भी अधिक लाइसेंसेस प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेशन। मीन्स जो स्टैंडर्ड्स है वो कैसे उसको फॉर्मुलेट किया गया है अलग अलग डिविजन्स के तहत। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के 14 डिफरेंट टेक्निकल डिविजन्स दिए हैं, वो देखते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रो टेक्निकल,
food and agriculture, management and the system, mechanical engineering, medical equipment and hospital planning, metallurgy engineering, petrochemical, coal and related products, productions and general engineering, textile, transport engineering, water resources, etc. BIS hallmark क्या है? Hallmarking is the accurate determination and official recording of the proportionate content of a precious metal in a precious metal articles. Hallmarking यह कीमती धातुओं की शुद्धता का एक प्रमाण होता है. Hallmarks are thus official marks used in many countries as a guarantee of purity or the fineness of precious metal articles. को बहुत से कंट्री में प्रीशियस धातु की शुद्धता की गारंटी के लिए ऑफिशियली यूज़ होता है हॉलमार्किंग. तो इंडिया एट प्रेजेंट टू प्रीशियस मेटल नेमली गोल्ड एंड सिल्वर हैव बीन ब्रॉट अंडर द प्योरव्यू ऑफ हॉलमार्किंग. इंडिया में अभी 2 प्रिसाइज मेटल गोल्ड और सिल्वर के लिए हॉलमार्किंग यूज़ होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.